हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। पेज नंबर निकालो जी। 7.13 पे 7.13 पे क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, भेज दिया मैंने, देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जी? When an inductor L resistance R in series are connected across a 12 volt inductor L resistance R in series across 12 volt comma 50 hertz, मतलब एसी है एक तरह से सप्लाई। क्या दिया हुआ है जी आगे? करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर flows in the circuit. The current differs in phase with the applied voltage by 5/3। करंट आई आरएमएस दे रखा है, ये भी वी आरएमएस होता है भाई। आई आरएमएस कितना दे रखा है जी? 0.5 एम्पियर। ठीक है जी। फाई कितना दे रखा है जी? 5/2, 5/3। फाई कितना दे रखा है जी? 5/3। ठीक है जी। जेड क्या आ जाएगा? वी आरएमएस बाय आई आरएमएस। वी आरएमएस बाय आई आरएमएस 12/0.5 आ जाएगी। 12/0.5। 12/0.5 कितना आ जाएगा ये? जेड कितना आ गया? 24 ओम। पूरा आरएल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा जी? जेड। आरएल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा जी? जेड। संदीप। जेड 24 आ गया जी। एक मैंने फार्मूला कराया था पावर फैक्टर का, कॉस फाई क्या होता है? आर बाय जेड। रेजिस्टेंस निकालना है भाई, रेजिस्टेंस निकालना है। फाई दिया हुआ है, कॉस पाई/3 कितना हो जाएगा जी? कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2 इंटू 24। आर कितना आ गया भाई? 12। आर हमारा 12 ओम आ गया जी। आर हमारा 12 ओम। कि जी ये इंडक्टर एल और रेजिस्टेंस आर था, आर निकाल लिया हमने जो क्वेश्चन वाले ने हमें बोला था। क्वेश्चन नंबर 19 करो जी फटाफट। फोटो भेजी हुई है जी। 19 नंबर भी करें। आज पहले ये वाली एक्सरसाइज खत्म करनी है जी, फिर हमने टॉपिक सारे थ्योरी के कवर अप कर देंगे। सैटरडे को 8 चैप्टर की भी थ्योरी सारी कवर हो जाएगी। सुबह ही रखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली 9 o'clock। बाकी कोई चेंज हुआ तो आपको मैसेज आएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 19। A bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance cell in series, an AC source marked 100 volt and 50 hertz। फेज एंगल दे रखा है, एल की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टेंस कितने ओम का दे रखा है भाई? 10 ओम।
अप्लाइड वोल्टेज कितनी है जी? 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। फाइव क्या है जी? 5/4। फाइव क्या है जी? 5/4। 10/5 क्या हो जाएगा? हाँ जी, XL/R। तो एक्सेल निकाल सकता हूँ यहाँ से। टाइम 10/45 क्या होता है जी? 1। 5/4 45 ही हुआ। XL/10। हाँ जी, 10/45 1। XL/10। एक्सएल कितना आ गया जी? 10। 2 पाई न्यू एल निकालना है जी आपको। 10/2 इंटू पाई 22/7 न्यू 50। 7/220। 7/220 ओम। कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 0.318 हेनरी। हाँ जी, ये रहने दो, बस ये करो डिफरेंशिएशन वाला। हाँ जी, समझ आ गया जी। अगला करो जी जल्दी। 20 घर से कर लेंगे जी। और जी 21 पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस टाइप के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी ने बताया भी नहीं, मैंने 20 सेक्टर वाले में डाल दी फोटो। तुम्हारे पास तो बुक है ऑनलाइन वाले, बुक खोली हुई है सभी ने भाई? यस सर। ठीक है जी, मैंने फोटो डाली तो ग्रुप 20 वाले में डाल दी। हाँ जी, 21 क्वेश्चन नंबर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो ये वाला जो पेज है 21 2019 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 22, 23 में ही 22 आया हुआ है। मतलब सीबीएसई में ये वाला टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझ लेना जी। ठीक है जी, पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा जी? एंजल जी। When an inductor is connected to a 200-volt DC voltage, a current of 1 ampere flows through it. When the same inductor is connected to a 200-volt 50 50 हर्ट्ज AC source, only 0.5 ampere current flows. Explain why. Also calculate the self-inductance of the inductor. हाँ जी, एक इंडक्टर है, पहले डीसी से कनेक्ट करा उसे, जिसकी वोल्टेज क्या थी? ठीक है, चलो आप एक एक्सरसाइज डेली करें। आप घर जाके अब फ्रिक्शन पे जो आज पढ़ा है उसको पढ़ना है अच्छी तरह से, और ये करना है। ठीक है, पेज नंबर 5.41। ये 2 क्वेश्चन गिरा दिए, ये यहाँ तक आपने करना, बस 5-6 क्वेश्चन। 51 to 50 to 54 डेली इतना काम करोगे बस बहुत है। एक एक्सरसाइज इधर। हाँ जी, डीसी पे कनेक्ट है पहले इंडक्टर, तो करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो डीसी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। डीसी से क्या निकाल सकते हो जी?
रेजिस्टेंस डीसी में क्या होता है, एक्सेल 0 होता है, तभी करंट क्या है भाई, ज्यादा। ठीक है जी। करंट कम क्यों हुआ ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जी, करंट कम क्यों हुआ, वाई। वाई का आंसर क्या है भाई, इन डीसी रिएक्टेंस नहीं होता, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट ज्यादा रहता है। और जैसे ही आप एसी लाते हो तो रिएक्टेंस ऐड हो जाता है, रिएक्टेंस क्या हो जाता है जी, ऐड। मतलब रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी। डीसी में वो 0 होता है, डीसी में वो क्या होता है जी, 0। ठीक है जी। तो आर आ जाएगा पहले केस में 200 डिवाइडेड बाय 1, तो आर क्या आ गया भाई, 200 ओम। ठीक है जी। दूसरे केस में जेड निकालेंगे, दूसरे केस में जेड आएगा, जेड का फार्मूला वी आर एम एस, ये वोल्टेज वी आर एम एस अप्लाइड वोल्टेज क्या होती है, वी आर एम एस, करंट भी ये क्या है, आई आर एम एस। जेड क्या आ जाएगा, वी आर एम एस बाय आई आर एम एस। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 200 बाय 0.5, 10 आ गया जी ऊपर, ये 2 आ गया, तो जेड कितना आ गया जी, 400 ओम। सभी क्वेश्चनों में यही है, डीसी से आर निकालेंगे, एसी से, डीसी से आर निकालेंगे, एसी से जेड निकालेंगे। जेड का फार्मूला क्या है भाई, आरएल सर्किट में जेड का फार्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर क्या आ गया जी हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। जेड क्या आ जाएगा जी, 400 का स्क्वायर, आर कितना है भाई, 200 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई ये, 16000 इज इक्वल टू 40000 प्लस एक्सएल का तो एक्सएल का स्क्वायर क्या रहेगा, 120, 120,000। ठीक है जी। तो एक्सएल क्या आ गया भाई, 200 √3, 200 इंटू √3। चले जी, चले आगे। एक्सएल इज इक्वल टू 200 इंटू √3। एक्सएल से एल निकालना है आपको, इंडक्टेंस। एक्सएल से एल निकाल लेंगे जी। हाँ जी, संडे टेस्ट नहीं दिया तो भाई लास्ट वार्निंग है, फोन फिर घर पे जाएंगे, फिर मुझे मत कहना भाई। ठीक है जी, 1 to 5 चैप्टर्स का टेस्ट है। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई μ L। एक्सएल आ गया 200 इंटू √3, 2 into 22/7 इंटू 50 इंटू L, ये 100 से 100 कैंसल, 2 से 2, 7/11 √3। तो कैलकुलेट कर लेंगे जी, 7/11 रूट इंटू √3, 22 क्वेश्चन करना है जी। जल्दी से करें, सेम टाइप है, फोटो भेजी हुई है मैंने।
हाँ जी, सेम ही टाइप क्वेश्चन है। A current of 1 ampere flows through a coil when it is connected to a DC। पीछे कितना था? 200 था, यहाँ क्या आ गया? 100। फिर वही AC आ गया जी 100। ठीक है जी। करंट कितना आ गया जी? 0.5। करंट वही सेम 0.5 है। ठीक है जी। वही सेम इंपीडेंस निकालना है, इंपीडेंस मतलब जेड निकालना है जी। और सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना है। ठीक है जी। बाद में लास्ट एक ऐड कर दिया कि फाई निकालना है। लास्ट में क्या ऐड कर दिया जी? फाई निकालना है। हाँ जी, 100 वोल्ट डीसी, जल्दी से फटाफट। 1 एम्पियर करंट, तो आर क्या आ गया भाई? 100 ओम। एसी 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज ही है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज दे रखी है। करंट कितना दे दिया? 0.5 एम्पियर। जेड कितना आ जाएगा? 100 बाय 0.5, कितना आ गया भाई? 200। जेड कितना आ गया जी? 200। जेड से फिर क्या निकल जाएगा? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। 200 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर क्या आ जाएगा जी? 3000। ठीक है जी, 4 जीरो आ गई। एक्सएल क्या आ गया जी? 100√3। एक्सएल क्या आ गया जी? 100√3। 2 पाई न्यू एल इज इक्वल टू एक्सएल। एल क्या आ जाएगा भाई? 100√3 2 इंटू 22/7 इंटू 50। 100 से 100 कैंसल। 7√3/22। 7√3/22। एंगल पूछा जी, tan फाई क्या होता है जी? XL/R। tan फाई क्या होता है जी? XL/R। 100√3/100। 100 से 100 कैंसल। tan फाई क्या आ गया जी? √3। tan फाई क्या आ गया जी? तो फाई क्या आ गया? 60 डिग्री। फाई क्या आ गया जी हमारा? 60 डिग्री। समझ आ गया जी? 23 घर से होमवर्क है, सिर्फ सेम टाइप है। 24 करेंगे जी बस इसके बाद। अब 24 में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। an 80 volt 800 watt, an 80 volt 800 watt हीटर, एक 80 वोल्ट है और 800 वाट हीटर है जी। ठीक है जी। इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट
50 hertz supply is operated on a 100 volt 50 hertz supply. Calculate the inductance of the choke coil required. तो ये कोई भी डिवाइस है उसकी एक रेटेड वोल्टेज होती है, उसकी रेटेड पावर होती है। तो ये रेटेड वोल्टेज दे रखी है उसकी, ये क्या दे रखी है भाई, रेटेड वोल्टेज, और ये क्या दे रखी है उसकी रेटेड पावर। हर एक डिवाइस की रेटेड वोल्टेज होती है और रेटेड पावर होती है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी हमारा, हाँ जी, इससे रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। पावर रेटेड का फार्मूला था वी आर स्केयर रेटेड बाय आर। वी स्केयर आर मतलब रेटेड वोल्टेज का स्केयर बाय रेजिस्टेंस। तो आर क्या आ जाएगा, वी आर स्केयर बाय पी आर। तो भाई वी आर क्या आ जाएगा, 80 इंटू 80 स्क्वेयर करोगे तो भाई बाय 800, 8 से 8 कट गया, आर क्या आ गया जी, 8 ओम आर क्या आ गया जी। करंट क्या आ जाएगा, रेटेड पावर, एक डिवाइस में से एक मैक्सिमम करंट जा सकता है। अगर आपको उसकी रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दी हुई है तो आप उसका करंट निकाल सकते हैं, सेफ करंट बोलते हैं, जो मैक्सिमम करंट उसमें से पास करा सकते हो आप। वो कितना है जी, आई 800/80, आई कितना आ गया जी, 10 एम्पियर। आई कितना आ गया जी, 10। है वैसा ही सिस्टम, पहले उसमें डीसी में आर निकाला था, अब यहाँ पावर से हमने क्या निकाला, आर निकाला, फिर हमने वहां आई निकाल लिया। अब अप्लाइड वोल्टेज हमारी कितनी है भाई, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो वहां से क्या निकल जाएगा, जेड 100/10। जेड क्या आ जाएगा जी, 10। जेड क्या आ जाएगा भाई, 10। जेड कितना आ गया जी हमारा, 10। फिर क्या निकालना है भाई, इंडक्टेंस निकालना है, वही सेम फंडा। सीधा कर दूं तो क्या फार्मूला है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। हेलो,
हाँ जी, लाइट चली गई है आज, पर आज हमारे पास इंतजाम है। फिर हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। हाँ, आप माइक पर ऑन करना बस, हम यहाँ भाई ज्वाइन कर लो आप भी, जो बैठे हैं यहाँ, फटाफट। क्या करें, मैं कहा लाइट आई।
क्या करूं भाई। छोड़ दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 करो जल्दी से फटाफट। सेम टाइप है। 27 मैं कराऊंगा जी, बस फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट है जी। कौन चले गए? खुशप्रीत जी गायब हो गई। हाँ जी, 60 एंड 10 वॉट इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है जी। अब की बार जो पावर वोल्टेज दे रखी है वी रेटेड 60 वोल्ट, पावर रेटेड कितनी दे रखी है 10 वॉट, रन ऑन 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज मेल। ठीक है जी। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है जी। तो यहां पर क्या आएगा जी? सेम पहले आप क्या निकालेंगे जी? रेजिस्टेंस। आप क्या निकालेंगे जी पहले? रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25 कितना दे रखा जी? वोल्टेज रेटेड VR60, पावर रेटेड क्या दे रखा जी? 100 वॉट। पावर रेटेड क्या दे रखा जी? 100 वॉट। AC बाद में दे रखा है 100 वोल्ट सप्लाई और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। पहले हमने क्या निकाला था? रेजिस्टेंस VR² बाय PR करके 60 × 60 बाय 100। रेजिस्टेंस कितना आ गया जी? 36 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया जी? 36 ओम। करंट क्या है जी? PR बाय VR 100/60। आई क्या आ गया? 10/6। 5/3 एम्पियर। 5/3 एम्पियर। तो जेड निकाल सकते हैं जी। 100/5/3 20। जेड कितना आ गया भाई? 60 ओम। फिर वही एक्सएल निकालना है जी। क्वेश्चन वही सेम। ठीक है जी। हो जाएगा जी। उससे फिर एल निकाल। उससे फिर एल निकाल।
मैंने 100 वॉट से कर दिया जी। क्वेश्चन ये 10 से है, मैंने यहाँ 100 वॉट लगा दिया जी। क्वेश्चन ये 10 से है, ठीक है जी। मैंने 100 वॉट से कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है जी। वहां क्वेश्चन में ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 से तो फिर ये 360 आ जाएगा, वो 600 आएगा, सारी वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है जी। तो ये आओ जी मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर पे। 26 आपने करना है जी। 27 देखो जी, an AC has an inductor of inductance L and a resistor of resistance R connected in series. Using the phasor diagram, explain why the voltage in the circuit will lead the current in phase. हाँ जी 27 क्वेश्चन नंबर देखो जी, फेजर डायग्राम से बनाना है जी। ये फेजर डायग्राम से आपको बनाना है। इंडक्टर L है, रजिस्टर R है, कनेक्टेड इन सीरीज। यूजिंग द फेजर डायग्राम एक्सप्लेन वोल्टेज। सपोज करंट इधर जा रहा है, बी आर बी इधर चला गया, बी एल इधर आ गया, एंगल क्या है भाई 90। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जी, ऐसे इधर आ जाएगा जी वी। तो आप देख ही रहे हैं वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाय 5। बस उसको थ्योरेटिकली लिख देना है, उसको थ्योरेटिकली लिख देना है, ठीक है जी। वी आर इन फेज विद करंट आई है एंड वी एल इज 90 डिग्री अहेड करंट के रहता है जी। ऐसे सेम लैंग्वेज में लिखना है जी। वी आर और वी एल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 90 का। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसका रिजल्टेंट वी आ जाएगा। नेट वोल्टेज अभी भी क्या कर रही है जी, लीड कर रही है करंट को बाय फेज फाइव, बाय फेज फाइव। ये एक्सप्लेन करना पहले पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है जी, डायग्राम बना दिया, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टर एल है, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टर एल है, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा 160 ओम है, 160 वोल्ट है। इंडक्टर में क्या है जी हमारा 120 वोल्ट है। इंडक्टर में क्या है जी 120 वोल्ट है। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज की इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगी जी, V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर 160 का होल स्क्वायर प्लस वी एल 120 का होल स्क्वायर। V इज इक्वल टू क्या आ गया जी, सॉल्व कर लेंगे जी इसको। 16 का क्या आ जाएगा 25600, ये आ जाएगा 144
जीरो जीरो वी क्या आ जाएगा जी? हाँ जी, 4000 और ये 200 वोल्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा जी? 200 वोल्ट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज आ गई। इफ इफेक्टिव करंट इज इतना, आई हमें दे रखा है जी 1 एम्पियर, तो जेड निकालना है। जेड का फार्मूला V अपॉन आई होता है जी 200/1। तो जेड कितना आ गया भाई? 200 ओम। जेड कितना आ गया जी? 200 ओम। नेक्स्ट पार्ट भी दे रखा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट व्हेन डायरेक्ट करंट पासिस थ्रू इट। अगर डायरेक्ट करंट इसमें से पास करता, IDC, डायरेक्ट करंट में एक्सएल जीरो हो जाता है। एक्सएल क्या होता है भाई? जीरो। तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी एक तरह से। सारी की सारी वोल्टेज क्या रहेगी जी? अप्लाइड वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी? अप्लाइड वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी? VR के। हाँ जी, VR कितना है जी? 160। तो अप्लाइड वोल्टेज भी क्या होगी जी? 160। डन है जी। चलें आगे। आओ जी अगला टॉपिक करते हैं। क्यू वेक्टर अनसॉल्व सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, 16 क्वेश्चन है। RC सर्किट के भी कर सकते हो तो कर लो, वही सेम है जी। 28 से लेकर 35 तक, 36 तक सॉल्व। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्यू फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्यू फैक्टर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। क्यू फैक्टर तो क्या बोलते हैं जी? क्वालिटी फैक्टर। हाँ जी, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर देखो जी। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है जी। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जी।
क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं जी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जैसे जैसे रेजिस्टेंस स्मॉल है, इसका रेजिस्टेंस क्या है जी, स्मॉल है, तो इसकी कर्व ठीक रहती है जी। तो इसमें रेजिस्टेंस अगर मीडियम है, रेजिस्टेंस अगर मीडियम है तो शार्पनेस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस अगर लार्ज है तो शार्पनेस और कम हो जाती है, शार्पनेस और कम हो जाती है। तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर है, लास्ट में बताएंगे भी। जेड वर्सेस मेगा, जेड वर्सेस अमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर पे जेड मिनिमम हो जाता है। जेड क्या हो जाता है जी, मिनिमम। धन्य जी चले आगे। नेक्स्ट देखो जी, ये ओमेगा आर है जी, ये ओमेगा वन और ये ओमेगा टू। ये पीक वैल्यू है आई नॉट, ये आई नॉट बाई रूट टू, ये डेल्टा मेगा, ये भी डेल्टा मेगा। हो गया जी। इस पे करंट भी मैक्सिमम होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जी, आपको पढ़ा रखा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है। पावर भी मैक्सिमम होती है, पावर भी मैक्सिमम होती है, आई नॉट स्केयर आर। इस पे पावर पी मैक्स बाय टू हो जाती है।
I naught square R by 2. I naught square R by 2. डन है जी। देखो जी, इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2। नेक्स्ट है जी बैंड विड्थ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आ जाएगा जी? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर से ओमेगा आर कैंसिल, 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है जी। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या रहेगा भाई? क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या रहेगा जी? रेशियो ऑफ रेजोनेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करेगा। ओमेगा आर से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बिहेव करेगा जी? ओमेगा लेस देन ओमेगा आर हो तो क्या बिहेव करता है जी? कैपेसिटिव। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर हो तो क्या बिहेव करेगा जी? इंडक्टिव सर्किट।
हाँ जी, क्यू फैक्टर का एक और डेफिनेशन लिखो। वोल्टेज अक्रॉस, क्यू फैक्टर क्या है जी? वोल्टेज रेशियो ऑफ, रेशियो लिखना, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो आई नॉट एक्सएल, एक्सएल ले लिया, वीएल ले लिया, सिर्फ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, वीएल और वीसी में से। तो वीएल ले लिया जी हमने। तो वीएल क्या होता है? आई एक्सएल। वी आर क्या है? आई आर, आई से आई कैंसल, रेजोनेंस है तो ओमेगा आर एल हो जाएगा रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्यू क्या आ गया जी? 1/√LC L/R, तो क्यू क्या आ गया? 1/R√L/C, 1/R√L/C। तो यहां से क्या प्रूव हो गया जी? क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर इन एन एसी सर्किट। नेक्स्ट क्या है जी? पावर इन एन एसी सर्किट। देखो जी, पावर क्या होता है जी? रेट ऑफ, पावर क्या है जी? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी in an electric circuit, in an electric circuit। पावर क्या है जी? रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट लाइन में लिखो इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है जी? देखो जी, इंस्टेंटेनियस पावर प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज टू इंस्टेंटेनियस करंट, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज टू इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है जी? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो पावर क्या आ गया जी? V I, तो V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। पावर क्या आ गया जी? V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी -5। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया जी। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, ठीक है जी। 2 से क्या कर दिया जी? डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन ए
साइन बी क्या होगा जी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लगा दो जी, पावर क्या आ जाएगी, वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस ए माइनस बी करूंगा तो 5 बन जाएगा जी ये, माइनस कॉस ए प्लस बी 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है जी। समझ आ गया जी। तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे, देखो जी, एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल, एवरेज पावर डेसिपेटेड एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल, एवरेज पावर जो डेसिपेट होगी पर साइकिल हमें निकालनी है जी। एवरेज पावर के लिए क्या करेंगे जी, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है जी ओवर द फुल साइकिल। तो पावर एवरेज क्या बचा जी, वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस 5, वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस 5। ठीक है जी। वी नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5, इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5 हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5 हो जाएगा, पावर एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। तो ये दो फार्मूले हो गए एक तरह से। ठीक है जी। कॉस 5 को हमने लिखा था, क्या लिखा भाई, आर बाई जेड। तो पावर एवरेज क्या आ गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5 आर बाई जेड, कॉस 5 आर बाई जेड। वी आर एम एस आई आर एम एस आर बाई, ये आ गया जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं जी, आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकता हूँ जी। वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पावर एवरेज का एक और फार्मूला बन जाएगा, आई आर एम एस का स्केयर इंटू जेड इंटू आर बाई जेड, जेड से जेड कैंसल। तो पावर एवरेज क्या आ गया जी, आई स्केयर आर एम एस इंटू आर। सही है, is that a
पावर में है ये वाला मुझे नीचे इसका z के नीचे वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, मतलब हाँ यहाँ वैल्यू डालेंगे। अब ये वी आर एम एस वोल्टेज की वैल्यू डाल दी। ऐसे इसी फार्मूले में करंट की भी वैल्यू डाल सकते हैं। आई आर एम एस क्या है कि वी आर एम एस बाय जेड, इसी में वैल्यू में डालेंगे। पावर की एक और फार्मूला आ जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड इंटू आर बाय जेड। तो पावर एवरेज क्या आ जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू आर। चले जी, चले आगे। पावर के ये सारे फार्मूले थे भाई। कोई भी फार्मूला यूज हो जाता है, बहुत सारे, एक दो, एक तरह से ये दोनों बराबर है, तीन चार पांच, पांच फार्मूले ये पावर के। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, स्पेशल केसेस पावर में। स्पेशल केसेस फॉर रजिस्टिव सर्किट, फॉर रजिस्टिव सर्किट आर रजिस्टिव सर्किट है तो फाई क्या होता है भाई, जीरो, कॉस जीरो वन। तो पावर एवरेज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वी आर एम एस आई आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस मैक्सिमम पावर बिल। सेकंड, फॉर इंडक्टिव सर्किट, फॉर इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टर के लिए फाइव पाई बाई टू होता जी, कॉस पाई बाई टू जीरो, पावर एवरेज भी फॉर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर कैपेसिटिव सर्किट फाइव हमारा माइनस फाइव बाई टू, कॉस माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा भाई, पावर एवरेज क्या हो जाएगा जी, डन है जी, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है जी छोटा सा टॉपिक, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, दो टॉपिक और है।
पावर फैक्टर हाँ जी, पावर फैक्टर क्या रहता है जी हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ cos फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर, ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर, ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर, उसको क्या बोलते हैं जी? पावर फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं जी? पावर। cos फाइव क्या होगा? ट्रू पावर का मतलब हमारा पावर एवरेज, और ये वी आर एम एस आई आर एम एस, ये वी आर एम एस आई आर एम एस। पावर एवरेज को हम क्या बोलते हैं जी? ट्रू पावर, ट्रू पावर वी आर एम एस आई आर एम एस एपरेंट पावर, वो क्या है जी? एपरेंट पावर। इंपिडेंस ट्रायंगल से एक और फार्मूला जी, ये फाइव, ये एक्सएल माइनस एक्सी, ये आर और ये जेड। इंपिडेंस ट्रायंगल से एक और फार्मूला है, cos फाइव आर बाय जेड। cos फाइव क्या होगा भाई? आर बाय जेड। ठीक है जी। cos फाइव हमारा क्या आ गया जी? आर बाय जेड। इसमें दो केस है, स्पेशल केस नंबर वन, फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट फाइव क्या रहता है जी? जीरो। तो cos फाइव क्या आ गया जी? वन। cos फाइव क्या आ गया जी? वन, मतलब पावर फैक्टर वन आ गया। फॉर प्योर इंडक्टर, और फॉर प्योर कैपेसिटर फाइव क्या आ गया जी? फाइव बाई टू। और ये फाइव क्या आ गया? माइनस फाइव बाई टू। cos फाइव जीरो बन गया जी। दोनों केस में cos फाइव क्या हो जाएगा भाई? जीरो, पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा। पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में लाई करती है, जीरो टू वन के बीच में लाई करती है जी। लास्ट टॉपिक जी आज का, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट। हाँ जी, वॉटलेस करंट क्या कहता है जी? ये आई आर एम एस है, ये आई आर एम एस है, और ये वी आर एम एस है,
दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो ये आई आर एम एस कॉस फाई और ये आई आर एम एस साइन फाई। एंगल ये 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है जी, 90 डिग्री। इसमें दो कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट में पावर क्या हो जाएगी जी, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई कॉस जीरो, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पी क्या हो जाएगा जी, बी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई, जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 हो गया भाई उसके लिए, कॉस 90 तो पावर क्या हो गई, जीरो। ऐसा करंट जिसको फ्लो कराने के लिए कोई पावर खर्च ना करनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं भाई, वॉट लेस करंट। वॉट लेस करंट, ऐसा करंट। तो आई आर एम एस साइन फाई क्या हो गया जी हमारा, आई आर एम एस साइन फाई क्या हो गया जी, वॉट लेस। ठीक है जी, लिख लो डेफिनेशन। द करंट, the current in a AC circuit, in AC circuit is said to be wattless, is said to be wattless if the average power consumed, if the average power consumed in the circuit is zero. Average power consumed in the circuit is zero. समझ आएगी बात कि नहीं, कोई डाउट इसमें?